मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 11 के अंतर्गत विषय बैंकिंग में चैप्टर 1 ही चल रहा है। इसकी पहली वीडियो में आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। आज हमने वस्तु विनिमय की बात की थी। आज हम मुद्रा के विकास की बात करेंगे कि कैसे कैसे आज जो हम मुद्रा का स्वरूप देखते हैं, हमारी जब में करेंसी नोट पड़े हैं, क्या वो प्रारंभ काल में ही थे? नहीं। तो कैसे थे? प्रारंभिक काल में जब सभ्यता का विकास हो रहा था तब मुद्रा का स्वरूप क्या था और आज मुद्रा का स्वरूप क्या है, ये मुद्रा के विकास के अंतर्गत आएगा। तो मुद्रा के विकास के जो मुद्रा का विकास हुआ है उसके संबंध में विद्वानों के दो मत हैं, यानी दो सिद्धांत बताए गए हैं। यानी कि मुद्रा के विकास के सिद्धांत जो बताए गए हैं वो दो सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है आकस्मिक जन्म सिद्धांत। आकस्मिक जन्म सिद्धांत। आकस्मिक जन्म सिद्धांत का क्या मतलब है? आकस्मिक मतलब अचानक, जो एकदम से हो जाए, जिसकी आशा ना हो, वो आकस्मिक होता है। प्लानिंग से किया जाता है वो आकस्मिक नहीं होता। आकस्मिक जन्म सिद्धांत का मतलब है कि इस मत को मानने वाले ये कहते हैं कि मुद्रा का विकास किसी मनुष्य ने नहीं किया, इसका विकास स्वयं हो गया। यानी किसी ने नहीं किया, इसका विकास स्वयं हो गया। जो जैसे 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 आगे सभ्यता का विकास होता गया, उसका मुद्रा का विकास भी लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया। इसे मुद्रा को किसी ने बनाया नहीं। तो जैसे 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 प्रारंभिक काल में, आखेट युग में पशु चारा युग में पशु पालन, कृषि युग में कृषि के जो अनाज आदि होते हैं, तो जो पशुपालन युग था उसमें पशुओं को मुद्रा मानते थे, कृषि युग में अनाज को मुद्रा मानते थे। तो ये आकस्मिक जन्म सिद्धांत है, कभी पशु कभी कृषि के अनाज, तो ये सारी चीजें आकस्मिक जन्म सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसमें यह कहा गया कि मुद्रा को किसी ने बनाया नहीं, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार ही उस वस्तु को मुद्रा मान लिया आकस्मिकता के रूप में। दूसरा है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत का मतलब यहाँ लोगों को आवश्यकता महसूस हुई, यहाँ पर मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई। और वो मुद्रा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयों के कारण। वस्तु विनिमय में क्या कठिनाइयाँ थी वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। वस्तु विनिमय माने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, तो लोग उन कठिनाइयों से परेशान आकर ये सोचने लगे कि कुछ ऐसी वस्तु हो, ऐसी कुछ हो जिसके कारण ये जो कठिनाइयाँ ये समाप्त हो जाए। तो लोगों ने मुद्रा का विकास किया। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों ने मुद्रा का विकास किया। इस मत के लोग ये मानते हैं। तो मुद्रा के विकास के ये दो सिद्धांत है। अब हम देखेंगे मुद्रा के विकास कितने चरणों से होकर आया, मुद्रा का विकास किन किन चरणों में होकर आज हमारे यहाँ वाली स्थिति बनी है। तो सबसे पहला जो मुद्रा का विकास का जो चरण है वो है वस्तु मुद्रा का युग। वस्तु मुद्रा का युग। वस्तु मुद्रा यानी कि कोई वस्तुओं को मुद्रा के रूप में अपनाया जाता हो, तो वो वस्तु मुद्रा का युग के अंतर्गत कौन कौन से, इसमें मैंने कुछ युग बताए थे, जिसमें बताया था आखेट युग, आखेट युग बताया था। दूसरा चारागाह युग बताया था। तीसरा कृषि युग बताया था, ये बताया था मैंने पिछली वीडियो में, कृषि युग। तो आखेट युग में मनुष्य का जीवन आदिवासी की तरह होता था, जंगलों में रहता था, ये इस तरह वो पशुओं को मारकर खाता था। आखेट युग में जो मार के खाता था उसकी खालों को मुद्रा के रूप में प्रयोग करता था वो, ठीक है, मुद्रा के द्वारा वो वस्तुओं को बदलता था। चारागाह युग में उनने उस पशुओं को पालना चालू कर दिया। अब व्यक्ति की संपत्ति क्या हो गए, उसकी संपत्ति हो गई वो पशु जिन्हें वो पालता था। अब उन पशुओं के द्वारा वो लेन देन करने लगा, पशु देता था और अब अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेता था। चारागाह युग में उसकी संपत्ति जो होती थी वो उसकी खालें वगैरह होती थी। कृषि युग में अब कृषि करना सीख लिया, तो वो विभिन्न प्रकार के अनाज, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनाजों को कृषि के रूप में उसके मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगा। जैसे आप प्रारंभिक काल में तंबाकू, मक्का के दाने,
कोड़ी, शीप, ये सारी चीज़ें मुद्रा के रूप में चलती थी। कोड़ी जो समुद्र से निकलती है, शीप ये मुद्रा के रूप में चलती है। इसका हम कभी कभी सेंटेंस में प्रयोग भी कर देते हैं कि हम कभी बोलते थे यदि किसी की चीज़ अच्छी नहीं होती तो क्या बोलते हैं, हम एक सेंटेंस बोलते हैं बहुत भद्दा सा, क्या, कि ये तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। तो कौड़ी क्यों यूज़ करा हमने, कौड़ी इसलिए यूज़ करा क्योंकि प्रारंभिक काल में वो कौड़ी मुद्रा के रूप में चलती थी। एक ये तकिया कलाम बन गया है लोगों का, लेकिन पता नहीं कि कौड़ी भी मुद्रा के रूप में चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे अनाज वो बनाता था उस अनाज को ही मुद्रा के रूप में करता था। तो वस्तु मुद्रा के युग में वस्तुओं को उसने मुद्रा के रूप में प्रयोग करा। ये उस समय वस्तु मुद्रा का युग था। उसके बाद वस्तु मुद्रा के बाद आया धातु मुद्रा का युग। वस्तुओं में अनेक समस्याएं होती हैं। मान लीजिए अनाज है, कितने समय तक उसको बचा के रखा जा सकता है। पशु है, उसकी एक लाइफ होती है, यानी बहुत सारी समस्याएं होती थी। ना वो बचत करके रख सकता था, ना बहुत सारी समस्याएं होती थी, ना किसी को उसका मूल्य आ सकता था। ऐसी बहुत सारी समस्या वस्तु विनिमय में आई थी। तो उसे अब ऐसी चीज़ की आवश्यकता हुई जो वो उन सारी कठिनाइयों को जो वस्तु युग में होती थी उनको दूर करे। तो उसने क्या करा, धातु के सिक्के को मुद्रा के रूप में उपयोग करना चालू कर दिया। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, पीतल, इनके सिक्के चलाने लगा वो। ठीक है, तो क्योंकि सिक्का जो होता है एक मजबूत है, मूल्यवान धातु है, तो उसने यही चीज़ सोची, क्योंकि वस्तु मूल्यवान या वैसी नहीं होती, शीघ्र नष्टवान होती है। तो उनने उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए धातु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने लगा और विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को उसमें बनाने लगा। जो सिक्का का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था वो मिस्र तथा लीडिया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है जब इसमें सिक्के जब विभिन्न प्रकार के सिक्के आपने देखे होंगे, कभी सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं, गिल्टी के सिक्के, ये पुराने जमाने में सभी प्रकार की धातु के सिक्के चलते थे। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, वस्तुओं का युग आया, उसे मुद्रा माना। धातुओं का युग आया, उसे मुद्रा माना। फिर आया पत्र मुद्रा का युग। धातु जो होती है, धातु को चलाने से, मान लीजिए सोना चल रहा है मार्केट में, वो सोना चल रहा है तो क्या होगा, घिसावट होगी, महंगी है। ठीक है, धातुआं महंगी होती हैं, कागज़ सस्ता होता है। जब वो धातु चलेगी, महंगी धातु घिसेगी तो उससे नुकसान भी होगा। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसने सोचा कि मुद्रा कुछ अलग प्रकार की हो, इसलिए पत्र मुद्रा का निर्माण हुआ। पत्र मुद्रा प्रारंभिक काल में कुछ और आज अलग अलग स्वरूपों में आ गई है। तो पत्र मुद्रा के धातु मुद्रा के बाद मुद्रा का रूप किसने ले लिया, पत्र मुद्रा ने। तो आज हम देखते हैं पत्र मुद्रा का स्वरूप कि ये पत्र मुद्रा हम आज भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आया शाक मुद्रा का युग। जब पत्र मुद्रा का हो गया तो क्या आया, शाक मुद्रा का युग। शाक मुद्रा क्या होती है, शाक मुद्रा ऐसे कागज जो मुद्रा नहीं है लेकिन मुद्रा के रूप में लिए दिए जाते हों, शाक पत्र कहलाते हैं। शाक मुद्रा जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, ये क्या है, ये शाक मुद्रा है। तो उसके अब देखा आप लोग, अब काय का चलन ज़्यादा बढ़ गया, इन चेकों का। ठीक है, कुछ कागजों का जो मुद्रा के रूप में लिए दिए जाते हो, तो ये जो ऐसे कोई भी कागज जो मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है तो वो शाक मुद्रा कहलाती है। तो आज का युग काय का हो गया है, शाक मुद्रा का युग हो गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नकद। ये आज के ज़माने की आवश्यकता है जिसे मैं हेडिंग के रूप में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक तरह से मुद्रा ही है। रुपए देकर किसी से कोई वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन किस चीज़ पर आज के ज़माने में जोर दिया जा रहा है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करो, कैशलेस, रुपए ना दो और वस्तु खरीदो और बेचो। ये वही है नकद विहीन लेन देनों का उपयोग करना। आज हम नकद में नहीं देते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन नकद में तो नहीं दे रहा, हमारे पास से करेंसी, हार्ड करेंसी तो नहीं जा रही है। तो ये भी एक तरह से एक मुद्रा ही है। तो मुद्रा के विकास के ये विभिन्न चरण आए थे। ठीक है, और तो मुद्रा के विकास धीरे धीरे आज इस स्टेज में पहुंच चुका है। हम यहाँ पर खड़े हैं आज पत्र मुद्रा का यूज भी करते हैं, शाक मुद्रा का भी करते हैं और नकद विहीन लेन देन भी करते हैं। ठीक है, तो वस्तु मुद्रा, ये मुद्रा का निर्माण क्यों हुआ इसके बारे में एक अगला टॉपिक और आता है। जैसे ये मुद्रा के विकास की मैंने अभी बात करी, तो मुद्रा के विकास ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे दूर किया उसकी बात अब हम करेंगे।
क्योंकि मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि बहुत कठिनाइयाँ होती थी, फिर मुद्रा का विकास हुआ। तो वस्तु विनिमय क्या आवश्यकता हुई कि वस्तु विनिमय के कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का निर्माण किया जाए। तो मुद्रा का निर्माण हो गया, तो अब उसने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कैसे किया, वो टॉपिक हमारा है। तो वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर जो किया वो कैसे किया है इसमें देखेंगे। सबसे पहले वस्तु विनिमय की कठिनाई कौन कौन सी थी वो देखेंगे। दोहरे संयोग। अब इसके लिए हमें वस्तु विनिमय की कठिनाइयों पर जाना पड़ेगा। दोहरे संयोग का अभाव, इसकी पीडीएफ मैंने पहले भेज दी थी, आप वहां से कठिनाइयों को देख सकते हैं। दोहरे संयोग का अभाव एक कठिनाई थी, यानी कि उसमें यदि व्यक्ति तो मिल गया लेकिन उनमें आपसी सहमति नहीं बन रही है तो वस्तु विनिमय नहीं हो पाएगा। मुद्रा ने कैसे इस कठिनाई को दूर किया? मुद्रा ने इस कठिनाई को कैसे दूर किया? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो बिना किसी झंझट के, बिना किसी डाउट के ली दी जाती है ना। किसी को पैसे तो एकदम ले लेता है, ठीक है, क्यों? कोई डाउट नहीं करता। और यदि कोई वस्तु दो तो उसको 100 बार इधर उधर पलट के देखता है। तो अब क्या है, दोहरे संयोग का अभाव कैसे हुआ? व्यक्ति में संयोग हो ना हो, वस्तु लेना देना चाहता हो ना चाहता हो, बेचना नहीं चाह रहा वो मेरी वस्तु के बदले, लेकिन मैं उसे मुद्रा दूंगा तो वो तुरंत बेच देगा। क्यों? क्योंकि उसे मुद्रा से दूसरी वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसमें अप्रत्यक्ष विनिमय को ज़्यादा वो हो गया, इसमें चलन हो गया। इसमें अब डायरेक्ट एक दूसरे की वस्तु मत लो, पैसा लो और दूसरी अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी दूसरे से खरीदो। दोहरे संयोग की कि दोनों लोग सहमत है नहीं सहमत है, मुद्रा लेने के लिए हर कोई सहमत हो जाता है। दूसरी इसकी कठिनाई थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि क्या थी? मुद्रा माप की कठिनाई। मुद्रा माप की कठिनाई। मुद्रा माप की कठिनाई क्या थी? वस्तुओं, जब मुद्रा ही नहीं थी तो वस्तुओं का मूल्य कैसे आंके कि तेरे चावल महंगे हैं या मेरे गेहूं महंगे हैं? किसी वस्तु का मूल्य आंकना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज तो हम किसी भी वस्तु का, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका मूल्य मुद्रा में ना बता सकें। ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है, सब चीज़ को मुद्रा में आंक सकते हैं ना। तो हम अपनी वस्तु का मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं और उसकी वस्तु का भी मूल्य ज्ञात कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। तो जो पहले वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी कि तेरी वस्तु महंगी या मेरी वो वस्तु, क्या है, मुद्रा ने उसको, उस कठिनाई को समाप्त कर दिया। आज मुद्रा के द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आई थी मूल्य संचय का संभव होना। मूल्य संचय का संभव होना। मूल्य संचय संभव, वस्तु विनिमय में हम वस्तुओं को बचाकर नहीं रख सकते थे फ्यूचर के लिए, कठिनाई होती थी, वस्तु सड़ जाती है, जमीन में गाड़ कर नहीं रख सकते थे। क्या है, अब मूल्य संचय का जो था संभव हो चुका है। यानी हम, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे भविष्य के लिए बचा के रखा जा सकता है और जो खराब भी नहीं होती। वस्तु विनिमय में समस्या आती थी कि वस्तुओं को कैसे बचा कर रखें, भविष्य में वो खराब होती ही थी एक ना एक दिन। तो वो समस्या भी दूर हो गई। आप वस्तु को बेचो और नोट अपने पास रखो, उसको बचा कर रखो आप खूब। ठीक है, अगला हेडिंग है भविष्य में भुगतान की कठिनाई। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। भविष्य में भुगतान की कठिनाई, आज यदि मान लो हम किसी से पहले वस्तु लेते तो कितनी वस्तु लौटानी है फ्यूचर में पता नहीं। आज हमें अगर किसी से पैसे लेने हैं तो हमें ये पता है कि हमें फ्यूचर में इतने रुपए लौटाने हैं। ठीक है, यानी भविष्य के जो भुगतान है वो आज हमें पता है कि कितने रुपए उसको लौटाने हैं। मान लो किसी से ब्याज पे पैसा लिया है या दिया है तो हमें ये पता है कि हमें एक निश्चित समय पश्चात इतने रुपए लौटाने हैं। यानी कि जो भविष्य के जो भुगतान हैं वो भी मुद्रा के द्वारा संभव हो चुके हैं। एक और कठिनाई है इसमें, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण, पहले ज़माने में ऐसा होता था, यदि आपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो कि हमारे पे इतनी ज़मीन थी वो गांव में पड़ी है, हम छोड़ के आ गए। ठीक है, मेरे यहाँ ऐसा हुआ है। तो क्या है, पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, वो अपने कहीं जा रहे हैं तो ज़मीनों की वैल्यू भी इतनी नहीं थी, ऐसी किसी को जोतने को दे दी कि तू ले ले, वो उसी की हो गई। तो क्या है, क्यों, अगर वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र ऐसा होता क्यों था? क्यों? क्योंकि वो ज़मीन को या मकान को सर पे उठा के
नहीं ले जा सकता था और ऐसे व्यक्ति भी ढूंढना मुश्किल होते थे जो उस संपत्ति के बदले उसे कुछ दे दें, तो उसकी ये मजबूरी हो जाती थी कि वो उस जमीन जायदाद को वहीं छोड़कर चला जाता था। ठीक है, तो मूल्य हस्तांतरण कैसे संभव हो गया है? आज आपकी यहाँ संपत्ति है, पहले ज़माने में मुद्रा नहीं थी तो क्या करते थे, छोड़ जाओ भैया चले जाओ कहीं और। आज इस संपत्ति को बेचो, जेब में नोट रखो, दूसरी जगह जहाँ भी आप शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पर उसी प्रकार की संपत्ति खरीदो, आप तो बिल्कुल वही सेम टू सेम बनवाओ। तो क्या है, ये एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, उन संपत्ति का ट्रांसफ़र हो गया, मुद्रा को के द्वारा उस संपत्ति का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या थी, मूल्य हस्तांतरण की जो कठिनाई थी वो भी मुद्रा ने दूर की। तो ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि वस्तु मुद्रा का विकास कैसे हुआ और मुद्रा का विकास क्यों आवश्यक था, उसने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे विद्यालय द्वारा कक्षा 6 से 12 तक ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। इसको और अधिक लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि इस संकट के समय में किसी का पढ़ाई का नुकसान ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।